ओम शांति। ओम शांति माँ। ओम शांति। सभी एकाग्र होते अपनी अष्ट शक्तियों को अपने साथ खड़ा देखें और आज विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति सब जान लिया, हर विस्तार को जान लिया, आदि मध्य अंत को जान लिया, तीनों कालों तीनों लोकों को जान लिया। अब जानकर देखने की शक्ति, बाबा ने इसमें कछुए को रखा है और वो क्या दर्शा रहा कि इतने सजग हैं, इतने जागरूक हैं कि कब मुझे अपनी सभी कर्मेंद्रियों को भीतर करके अंतर्मुखी हो, बस होना है इस जगत में, अपने कवच के अंदर रह, अपना समय इस कवच के भीतर निकालना है, जहां देखना सुनना चलना बोलना सब मैंने समेट लिया है, पर फिर भी मैं हूं, चिरकाल तक हूं, अप्रभावित। वो जो कवच है जिसके भीतर कछुआ चला जाता, वो बहुत कड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, उस पर हाथी भी पैर रखकर जाए तो उसका प्रभाव कछुए पर नहीं पड़ रहा। तो हमारा सुरक्षा कवच एक ही है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी ऊर्जा हूं, इस देह में बैठी हूं, पर सिर्फ देखने के लिए। अब समय है देखने का, हर विस्तार को जान लिया, समझ लिया, अब उसके हम विटनेस बन रहे। अपनी ओर से अब कोई भी नया कर्म नहीं फॉर्म कर रहे, परिस्थितियों रूपी हाथी आए और चले गए, हर सिचुएशन आ रही जा रही, और इसके भीतर मैं आत्मा अपने सुरक्षा कवच के भीतर, ज्ञान है हमारा सुरक्षा कवच, उसके भीतर से बैठ के आराम से जो कुछ भी हो रहा उसे बस जान रही, उसके प्रति जागरूक हूं, पर नो रिएक्शन। और आज मुरली से इसकी और गहराई को, कैसे हर विस्तार से खुद को संकीर्ण कर लेना है, और उस संकीर्णता के, उस डिटैचमेंट के, उस विड्रॉल के, हम विड्रॉ करते ना जब हम ये कह देते कि ओके हम कल बताएंगे, अच्छा हम कल रिएक्ट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं। इन सारे विड्रॉज के क्या फायदे हैं, ये आज हम बाबा के साथ बैठ मुरली से समझेंगे। वो अपने मन बुद्धि, अपने संस्कार, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को साथी बना, इन सब के साथ इस पूरे ड्रामा में हम शिव पिता, ब्रह्मा माँ और पूरी एडवांस पार्टी का स्वागत कर रहे हैं। बाबा आपका इस ड्रामा में स्वागत है।
और इस ड्रामा में बाबा को रोल मिला है मेरे साथ कंबाइंड होने का। शिव और शक्ति का रोल मिला है। शिव और शक्ति के स्वरूप के साथ ये अष्ट शक्तियां, 7 गुण हमें हमारे परिवार के रूप में प्राप्त हुए हैं। हमारी भुजाओं के रूप में प्राप्त हुए हैं। और आज हम दोनों का फुल अटेंशन विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, विड्रॉ की शक्ति, साक्षी होने की शक्ति, हर टाल हर टहनी को छोड़ पाने की शक्ति, उसको बस देखने की शक्ति, इस ड्रामा को खड़े होकर अंत में देखने की शक्ति कि ये पूरा 84 जन्म का मेरा ही ड्रामा है और मैं इसके हर जन्म के पार्ट को, अपने हर रोल को ईश्वरीय संतान से लेकर शुद्र संतान बन जाने तक की जर्नी को साक्षी होकर देख रही। जो आ रहा, जो सीन्स उभर रहे, उसके प्रति सिर्फ सजग, सिर्फ सजग, नो रिएक्शन, नो द्वंद, नो युद्ध। और इसके लिए रहम, दया, करुणा, क्षमा और अनंत प्रेम की शक्ति बाबा हमें प्रवाहित कर रहा। ओम शांति। आज 29 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में पधारे। और अब मिनी मधुबन क्या है, क्या फील होता मिनी मधुबन का स्वरूप बताएं। मिनी मधुबन का स्वरूप क्या है? ओम शांति। ओम शांति। शक्ति स्थल। मिनी मधुबन का स्वरूप क्या है? शक्ति स्थल, शक्ति से भरपूर है। शक्ति जहाँ जो भी आएगा उसको शक्ति प्राप्त होगी जहाँ से। ओके, और बताएं। सब अभी मिनी मधुबन का ये सॉरी सब अभी आत्मिक स्थिति में बैठ के बाबा से मुरली सुनेंगे। और बताएं मिनी मधुबन का स्वरूप क्या है? मिनी मधुबन मैं स्वयं बन गई हूँ इस समय, स्वयं ही हूँ मैं। मेरे में ही वही खुशबू, वही रोज वही ताकते, वही ज्ञान, वही सब, वहाँ की शक्तियां, वहाँ के जो वाइब्रेशन है वहाँ के, वो सब मेरे अंदर ही अब है। और बताइए। गेट डाउन कॉम्बाइन स्वरूप में बैठ के, कॉम्बाइन बाबा के साथ कॉम्बाइन स्वरूप में बैठ के मधुबन में हम लोग रह के मुरली सुनते। और बताइए। ओम शांति दीदी, ये बाबा का एनजीओ है। ये बाबा का एनजीओ है। ओके, और बताएं मिनी मधुबन का स्वरूप। सब अपना अपना जल्दी जल्दी बताएं। क्या देख रहे हैं, कहाँ बाबा पधार रहे हैं, कहाँ बाबा का आप स्वागत कर रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति। अपना घर यहाँ सेंटर छोटा पाठशाला। और बताइए।
एक ही मुरली है देखिए, और एक ही आवाहन है, उसमें कितने अपने मन बुद्धि में, जी। अपने मन बुद्धि में बाबा का आह्वान कर रही हूँ। अच्छा, मन बुद्धि सुखद मधुबन है। और बताएं, और बताइए कहाँ है? हृदय सिंहासन पे। हृदय सिंहासन पे, ग्रेट। और बताइए। एक स्वरूप बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले दिया, आई थिंक सबने सुना भी। अब हमारे लिए हमारा मिनी मधुबन, ये मुझे आत्मा के लिए अपना बता रही हूँ, ये पूरा साकार वतन, ये धरा, ये आकाश, ये वायु, ये जल, ये अग्नि, इसमें समाहित हुए हुए हर एक साकारी ऊर्जा, चाहे वो ग्रह है, चाहे नक्षत्र है, पांचों तत्व है, जीव है, जंतु है, सारी मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य आत्माओं का भर से भरा हुआ ये पूरा जो साकार वतन है, अब हम ब्राह्मणों के लिए एक छोटा सा कॉर्नर नहीं हो सकता। हम हद में नहीं बांध सकते बाबा को, खुद को भी हद में रखना, यानी अभी भी हम बहुत छोटे से लेवल पर कार्य कर रहे हैं। जैसा इस बार बाबा मिलन में बाबा ने दिखाया कि जब आप वसुदेव कुटुंबकम बोलते हो तो ये संपूर्ण वसुधा, ये मेरा मधुबन है, जहां मैं शिव बाबा का आवाहन करता हूँ, उनके साथ कंबाइंड होता हूँ। बाबा मेरे साथ रोल प्ले करने के लिए आते हैं, इस पूरी वसुधा को प्रेम में बदल देने के लिए, सुख में बदल देने के लिए, शांति में बदल देने के लिए, आनंद में बदल देने के लिए। और आनंद कब आता? आनंद तब आता जब हमें सब कुछ पता है। फिर से वो स्वरूप आप सबको याद दिलाते बाबा, कृष्ण का महाभारत में स्वरूप क्या रहा? संपूर्ण युद्ध में, उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक, उनके शरीर छोड़ने तक, उनका स्वरूप क्या रहा? त्रिकालदर्शी का। उन्हें सब मालूम, हर पल रहा, इसीलिए वो आनंदमय रहे, नॉन रिएक्टिव रहे, सिर्फ रहे, रिएक्शंस नहीं दे रहे थे वो। उनको सब मालूम होता था कि अब आगे होने क्या वाला है सबके साथ, उनके साथ। पर जो अंदर एक पूरा दृढ़ निश्चय था कि इसके बाद अधर्म का विनाश होगा, धर्म की विजय होगी, पापाचार खत्म होगा, और उस पापाचार को खत्म करने के लिए ये युद्ध आवश्यक है। इसलिए उन्होंने युद्ध को भी कैसे देखा? तटस्थ होकर, स्थिर होकर, आनंद की मुद्रा में देखा। लगता नहीं कि ये सेम टू सेम बाबा रोल हमारे साथ प्ले कर रहा है, सब कुछ बता दे रहा है पहले से ही। एवरी इंच ऑफ द ड्रामा ही इज एक्सप्लेनिंग। त्रिकालदर्शी बना रहा है, त्रिलोकीनाथ बना रहा है। तीनों युगों के तीन आदि मध्य अंत का जो पार्ट है, वो सब कुछ हमारे सामने खोल के रख दे रहा है, जिससे कि हम आनंदमय स्थिति में, जो आज का हमारी शक्ति है, उस रूप में इस ड्रामा को देखें। आप अपने अनुभव देखो, आप बाबा के शब्द नहीं पकड़ो। ये शब्द आपके ऊपर क्या कार्य कर रहे हैं उसे देखो, और कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भक्ति से अपने आप को अलग करो। हमको किसी ने बताया और हमने वो कर लिया, तो हम तो फॉलोवर हुए ना।
तो हम फॉलोअर बन रहे हैं क्या? ज्ञानी योगी तो वो होता जो अपने प्रयोग से, अपनी विधि से अपने आप को आनंद की स्थिति तक लेके जाता है। वो सुनता सबकी है, पर अपने ऊपर वर्क करके देखता है कि कौन सी विधि मुझ पर कार्य कर रही, मेरी कौन सी विधि है। औरों ने जो विधियां निकाल के दी, ये उनकी विधि रही, मेरी विधि क्या है? मेरा साक्षी होना कैसे हो रहा है या नहीं। और जो बाबा मुझे कहता है कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम मेरी गुणों को फॉलो करो, तुम मेरी शक्तियों को फॉलो करो, इससे तुम पावन बन रहे हो, तो ये पावन मैं बन भी रहा हूं कि नहीं? पावनता की मेरे लिए डेफिनेशन क्या है? अपने आप को फोड़ो, फोड़िए अपने आप को, मत बनिए फॉलोअर। अगर बाबा जो शब्द कह रहा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मिक स्थिति में बैठी हूं, ये सब तो वर्ड्स हैं, और इसको जब हम रिपीट कर रहे हैं तो हम फॉलोवर हैं। और जब हम कुछ खुद के अनुभव से बोलेंगे तो हमारे शब्द सेम नहीं होंगे, और कई बार तो हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे। कई बार ऐसा लगता कि बाबा आपका जो आना है, आपका जो हमारे जीवन में उतरना है, आप जो हमारे साथ कर रहे हो, आप जो हमारे साथ हो, उसकी जो अनुभूति है, उसके लिए शब्द बने ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो शब्द बन पाए। बाबा हमसे बात करने के लिए इन शब्दों को यूज करता है, बिकॉज वो तो, क्योंकि हमें शब्द के अलावा और कोई भाषा समझ में नहीं आती है ना, तो इसलिए बाबा को नॉर्मल शब्दों का यूज करना पड़ा हम तक पहुंचने के लिए। पर जब हम बाबा तक पहुंच रहे तो वो स्पीचलेस है, वो शब्दहीन है, वो शब्द तैयार नहीं हो सकते। वो शब्द है नहीं इस दुनिया में जो हमारे रिश्ते को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी हमारी जो अनुभूतियां हैं उसको डिफाइन कर सके। वो शब्द है नहीं, बिल्कुल उल्टा है। उसको हम तक पहुंचना है, उसको शब्दों की जरूरत है, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता, हमें शब्द ही सुनाई देता। तो जब हम उन तक पहुंच रहे हैं, वहां शब्द नहीं है, क्योंकि वो शब्दों से परे है, वो हर हद से परे है, और हमें उसी ओर खींच रहा है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जैसे तुम इन आंखों से देखते नहीं, उसे याद करते हो। इसमें जो कुछ बाबा हमें पढ़ा रहा है, इसमें से कौन सी बात आपको कॉमन सी लगती है कुछ ऐसा जो कॉमन हो? दीदी ओम शांति। बताएं ओम शांति। जो तुम्हें दिखता नहीं वो तुम्हें पढ़ा रहा है। दीदी सुबह भी अमृत वेले भी बाबा ने आज पूरा पढ़ाई पे ही कराया, और जो बाबा ने है ना पढ़ाई कराई सुबह जैसे, तो उसकी है ना इस मुरली में मेरे को दो विधि ये लगी। बाबा ने जो बोला देही अभिमानी बनोगे तो न्यारे प्यारे बन, फिर बाबा ने वरदान में जो विधि बताई है दूसरी सेकंड, न्यारे बनोगे, पहले देही अभिमानी फिर न्यारे बनोगे तो ब्रह्मा बाप समान पास फिर। और आज की शक्ति पर भी ये काम है, विस्तार को समेटने की शक्ति। तो आज जो बाबा ने इस पे पढ़ाई कराई उसकी विधि भी बाबा ने इसी मुरली में दे दी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं उसे याद करते हो, और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। आधा कल्प से बाबा कहता देह अभिमान में आने की आदत है, आने की, बार बार देह रूप में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। तो विस्तार को समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण कर लेने की जो शक्ति है, दैट इज त्याग। कछुआ क्या करता है? कछुआ ने उस पल के लिए त्याग कर दिया, ना देखूंगा, ना चलूंगा,
अपनी सारी कर्मेंद्रियों को उसने क्या कर लिया, अंदर कर लिया, त्याग कर दिया, नहीं यूज करूंगा मैं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं अपने रिएक्शंस को यूज नहीं करूंगा, त्याग दिया मैंने देवान को। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवड है उसे याद करो, दीदी कोई भी देहधारी की याद ना आए। ओम शांति। बोले कोई कुछ कह रहे हैं? समेटने की शक्ति और संकीर्ण, हाँ दीदी, समेटने की शक्ति और संकीर्ण करने की शक्ति एक ही हुई क्या, सेम ना हो गई? ना ना ना, समेटने में हमने क्या किया, पहले सारी जो बातें जितने आज तक हमारे साथ पास्ट रहा, जो कुछ भी रहा, वहां से हमने अपना बोरिया बिस्तर, आप लोग चित्र को जरूर देखा करो, उसमें क्या दिखाते, बोरिया बिस्तर बंधा हुआ, आई एम रेडी। समेटने की शक्ति इज आई एम रेडी। मैंने अपने सारे, अपने आप को चारों ओर से, हर संबंध से, इन सबको मैंने जाना, समझा और मैंने अपने आप को समेट करके रख लिया। जैसे कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गए, आपको घर से क्या क्या बटोरना था वो आपने बटोर लिया और नाउ यू आर रेडी टू गो, दिस इज समेटना। पर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति इज विड्रॉ, कछुआ, मैं हूं यहाँ पर, मैं हूं यहाँ पर अब मैं नॉन रिएक्टिव हूं, मुझे सब पता है पर अब मैं सिर्फ साक्षी हूं। दोनों में फर्क हो गया ना बहन? हाँ जी दीदी, क्लियर हुआ दीदी। तो बाबा कहता अब इस आदत को त्याग दो, शिव बाबा जो मोस्ट बिलवड है उसे याद करो, कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। एक विधि से कितने फायदे। मैंने अपने आप को, मतलब जो मुझ आत्मा के ऊपर लेप शेप, जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, सब त्याग दिया, एकदम जीरो, एकदम खाली हो गए। तब क्या हुआ, तब ये होगा कि हम पवित्रता की जो उच्चतम स्थिति है उसको महसूस करने लगेंगे। कल बहुत सुंदर बाबा एक चीज दिखा रहा था कि आत्मा, अगर मैं आत्मा बोल रही हूँ, वो स्पेस, जैसे कहते हैं ना, इस शरीर में एक छोटा सा ब्रेन के भी के मध्य में एक नन्हा सा, बहुत छोटा सा एक एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस में आत्मा का निवास स्थान है, ऐसा बाबा ने बताया हम बच्चों को। एम्प्टी स्पेस। और जब मैं आत्मा रूप में स्थित होती हूँ, जब मैं परम धाम में खुद को देखती हूँ, तो वहां क्या है, हम खाली हैं, वहां कुछ भी नहीं है, नथिंग, एंड नथिंग इज आवर स्वरूप। ना कोई रोल है, ना वहां पे कोई संबंध है, ना वहां कोई विचार है, ना कोई वहां आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, हाँ वह कोई ड्रामा है, वहां कुछ भी नहीं है। और अगर आप साइंस को पढ़ो तो जितने भी तूफान आते हैं ना, जितने भी तरह के वो आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो उन सभी चक्रवातों में एक मिडिल पोर्शन होता है, चाहे वो पानी का चक्रवात हो, चाहे वो हवा का चक्रवात हो, कोई भी चक्रवात होता है, उन सबका एक मिडिल पॉइंट होता है, एकदम छोटा सा, मतलब बीच का पॉइंट होता है, जहां कोई हलचल नहीं होती है। कहते हैं अगर कोई उस चक्रवात में फंस गया और उस पॉइंट पर आ गया जहां पर वो एम्प्टीनेस है, हॉलोनेस है, जहां कोई हलचल नहीं है, अगर वो वहां पर, वो कोई जना वहां पर फंस गया तो वो बच जाता है। बाकी सारे जो चक्रवात में फंसते हैं वो मर जाते हैं, इतना तेज वो होता है वो तूफान। लेकिन जो मध्य में पहुंच जाता है,
वो बच जाता है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो चारों ओर चक्रवात ही तो है ना, हमारे चारों ओर विचारों का, कर्मों का और पढ़ाइयों का, और जो कुछ भी आज तक का ज्ञान है, एवरीथिंग इज अ चक्रवात, बहुत है उसका, उसकी तेज ऊर्जा है बहुत ज्यादा। और उसके मध्य में बाबा बोलते खुद को आत्मा, एम्प्टी, आत्मा में कुछ भी नहीं, जो कल बाबा ने हमें टाइटल दिया, क्या था? निर्लेप आत्मा हूं मैं, हर लेप से अलग हूं। बस अपने आप को अलग करते जाना है कि ये भी मैं नहीं हूं, 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 ये भी मैं, कुछ भी मैं नहीं हूं, कुछ नहीं में अपने आप को पहुंचा देना। इसमें इसमें त्याग बहुत चाहिए, पर इस त्याग से कितनी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, पवित्र हो जाएंगे, सारे गुण स्वतः आएंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा, एवरीथिंग विल हैपन। गीत है ओम नमः शिवाय। ये योग का जो प्रयोग है ये बहुत प्यारा है। जब आप अपने आप को सिर्फ देखो, मतलब दिन भर बोलते रहो ये भी मैं नहीं हूँ, 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 बस यही बोलते चले जाओ। जो आ रहा है, जो दिख रहा है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं, बस बोलते रहना है अंदर, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, मैं तो खाली हूँ। एम्प्टीनेस तक अपने आप को पहुंचाना। पर हम इतना डरते हैं ना इस एम्प्टीनेस तक पहुंचने में, तो हमें बड़ा सुनिए, फिर वो सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसके सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे ये जैसे आप सारे बोलते जाएंगे कि ये सब मैं नहीं हूँ, जी, ये जितने तो एक विचार हट आ रहे गया। हैं नहीं हूँ, जी ये जी। जो कुछ सामने से आ रहा है ये सब मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये जो सुन रहा है ये मैं नहीं हूँ, बस सबको यही कहते जाना, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। दीदी ओम शांति। शांति। दीदी आज जो सुबह अंकिता बहन ने डाला था उसमें ये लिखा था कि मैं बूंद हूँ, लेकिन बूंद को भी खाली होना पड़ेगा तभी वो सागर समाएगा। इसका मीन्स भी यही हुआ जो उसको आप कह रहे खाली हैं। नहीं होना पड़ेगा, बूंद को त्यागना पड़ेगा, अपना बूंदपना, तभी तो वो सागर में मिलेगा, विलीन होगा। नहीं, उसको वो अस्तित्व सागर त्यागना पड़ेगा ना। दीदी उसमें ये लिखा था कि इस बूंद ही सिर्फ सागर में नहीं समाती है, सागर भी बूंद में समा जाता है, लेकिन उसके लिए उसको खाली होना पड़ेगा, ये लिखा था उस। वही तो पॉइंट है ना बेटा, जब मैंने अपने अपने आप को बूंद मानना बंद कर दिया, मैं सागर में समाऊंगी ना। और जैसे ही मैं सागर में समा गई तो अब मेरा नाम क्या है? बूंद है? नहीं, सागर। मेरा नाम सागर है, मास्टर सागर। मैं सागर हो गई ना। पर जब तक मैं अपने आप को, अपना आइडेंटिटी बूंद बना के चल रही हूँ कि यार मैं तो बूंद हूँ ना, मैं तो बूंद हूँ, ऐसे कैसे सागर में चली जाऊं, फिर तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। अपने होना, अपने होने का हमें कितना अभिमान है, आपको मालूम है? इससे बड़ा अभिमान नहीं है, वो बूंद के अंदर भी एक अभिमान, बिकॉज जब वो सागर से अलग है तो वो उसकी एक आइडेंटिटी है ना, बूंद बूंद, हाँ। एक आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी को त्यागना, यही तो है विस्तार को संकीर्ण करना। हमने अपने आप को त्याग दिया, और जैसे उसने अपनी आइडेंटिटी त्यागी कि मैं बूंद हूं, वो सागर हो गई। यस दीदी, तो यस। यही डरते हैं ना, हमारी सारी आइडेंटिटीज हैं, मैं मम्मी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, हमें कितना डर लगता है इस आइडेंटिटी को छोड़ने में, कि जहां हमने ये छोड़ा पता चला कि हम तो कुछ भी नहीं रह गए। और अगर हम कुछ नहीं रह गए तो हम जिएंगे कैसे? हमारी तो धड़कन ही बंद हो जाएगी। तो हम इन सारी आइडेंटिटीज को पकड़ के रखते हैं। कुछ नहीं होने से हम बहुत डरते हैं कि हमें कोई नहीं जानता इस दुनिया में, नोबडी नोज मी, इससे हमें बहुत डर लगता है। यार 4 लोग तो जाने हमें। हम किसी नए शहर में शिफ्ट करते हैं, हम फटाफट अड़ोसी पड़ोसी सबसे रिश्ता बनाते, क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है अकेले रहने में। अकेलेपन से, जीरो होने से, विदाउट आइडेंटिटी होने से डर लगता है। इसके लिए फटाफट रिलेशंस बनाते हैं, आप तो मेरी मम्मा जैसे हो, आप तो मेरे पापा जैसे हो, आप तो मेरी बहन जैसे हो, आप तो मेरी भाई जैसे हो, सब बना लेते हैं फटाफट 1 सेकेंड में। ब्राह्मण बन के भी तो यही करते हैं। उधर से बाबा हटाता है, कितना देखो ना माया का जाल।
बाबा उधर से हटाता है कि बच्चे सारे संबंध भूल जाओ, सारे आइडेंटिटीज भूल जाओ, बस खुद को आत्मा निश्चित करो, खुद को ईश्वरीय संतान निश्चित करो। और जैसे ही ब्राह्मण कुल में आते तो वहां भाई बहन माँ सब बना लेते हैं। तो हम कहाँ बदले? हम आइडेंटिटी से अलग होने से बहुत डरते हैं, हम वहां ढूंढने लगते सुनिए, हैं। ओम शांति, अगर उनसे थोड़ा ऐसे नहीं करेंगे तो वो लोग कहेंगे ये तो ऐसे हैं, तो उससे भी हम लोग आप डरते उसके हैं। लिए तो यहाँ फिर पे आए कैसे हो? रहेंगे आखिर? आप किसके लिए यहाँ क्यों? आए हो? नहीं, इसके लिए वैसे तो सब क्वेश्चन लोग बहुत जरूरी होता है कि आप यहाँ क्या करने आए हो। आप अपनी पहचान लेने के लिए आए हो, आप परमात्मा से जुड़ने आए हो, या आप अभी भी नीचे से ही जुड़ने की प्रैक्टिस में हो? नहीं नहीं, जैसे आप समझे नहीं, जैसे हम लोग संगठन में रहते हैं ना, तो जैसे संगठन में तो संगठन में सबसे सिर्फ आत्मा बन के भी तो रह सकते ना। हाँ उनको रहते टाइटल हैं। देने की क्या जरूरत है कि आप तो मेरी मम्मा बन गए, अच्छा आपको मैंने अपना भाई बना लिया, अच्छा आपको मैंने अपनी बहन बना लिया। हु सेड? कब बोला बाबा ने? बाबा ने नहीं कब? बनाया नहीं जैसे। आप सोचो ना, ये करते हैं ना हम। और उनको सुख, और अपने एक्चुअली हम किसी को सुख नहीं दे रहे, ये हमारी खुद का डर है जो हम इन चीजों को इधर आकर पकड़ लेते हैं। हम डरते हैं एम्प्टी होने से, विदाउट आइडेंटिटी होने से हम डरते हैं। चलो वहां से नहीं, अब सेंटर से मुझे प्यार मिले, चलो फैमिली से नहीं मिल रहा था, अब सेंटर से हमें प्यार मिलना चाहिए। पर हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ जरिया बदल लिया। ढूंढ तो अभी भी हम मनुष्यों में ही रहे, हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमें बस अपनी जो थोड़ी सी प्यास है उसको बुझाना है, और उसको हम यहीं के यहीं निपटा लेते हैं ब्राह्मणों से। पर दादियों ने ऐसा नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बच्चों से अपनी प्यास नहीं बुझाई, उन्होंने परमात्मा से अपनी प्यास बुझाई। उन्होंने ब्राह्मणों से अपनी प्यास नहीं बुझाई, उनके लिए तो वो पिता बन गए। अपनी प्यास उन्होंने परमात्मा से बुझाई, परमात्मा को माता पिता माना, बच्चों को नहीं मान लिया माता पिता। और हम क्या कर रहे हैं? तो दिस इज विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी, और बच्चों के आगे वे बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। और हम किससे ले रहे? हम किससे ले रहे? बाप आ गया, बाप ने कहा मुझसे लो। हमने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप आ गए हो कोई बात नहीं, बट मैं तो लूंगी, मैं तो ना ब्राह्मणों से ले लूंगी, आप ही के तो बच्चे। क्योंकि हमें डर लगता है खाली होने से, हमें डर लगता है एम्प्टी होने से। इसीलिए बाबा क्या कहता है? कोटों में कोई, कोई में कोई है जो सिर्फ मेरा हो जाता, जिसके लिए सिर्फ मैं हूं। हम बाबा बाबा कहते जरूर हैं, पर आज अगर हम अपने आप को सब तरफ से काट लें और सिर्फ बाबा के होने की कोशिश करें, हम नहीं करेंगे। हमें डर लगे कि कहीं हमसे सेंटर ना छूट जाए, कहीं हमसे दीदियां ना छूट जाए, कहीं हमसे उन लोगों, उनसे जो हमें प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इतनी पालना मिल रही है, सब छूट ना जाए, हमें डर लगता है। पर निडर होकर रहना है। हर एक बच्चे की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी ये महिमा है उसके सम्मुख बैठे। हम सेंटर बाबा के लिए जाते हैं, हम सेंटर बाबा की उस ऊर्जा को, जो वहां पर बाबा ने अपना पोर्टल बनाया, अपना ट्रांसफॉर्मर बना, अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बनाया, जहां से ऊर्जा ट्रांसमिट हो रही है पूरे यूनिवर्स में। बाबा ने ऐसे ऐसे अपने पोर्टल्स बनाए, ठीक है? तो मैं उस इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में जाती हूँ, मेन, चाहे आप बोलिए उसको, मैं ट्रांसफार्मर के पास जाती हूँ, मैं तारों में नहीं उलझ रही हूँ, मैं सेंटर जा रही हूँ बाबा को महसूस करने, बाबा की सारी शक्तियों को, बाबा की सारी ऊर्जा को अपने अंदर भरने, ना कि और किसी भी मनुष्य, वहां पर कोई भी ब्राह्मण है, मनुष्य, उन लोगों को सेटिस्फाई करने नहीं जा रही।
मैं बाबा के लिए सुबह और शाम 2 टाइम ज्ञान स्नान कर रही हूँ, मुरली सुनने जा रही हूँ। हम 2 बार सेंटर जा रहे हैं, हम 6 बार सेंटर जा रहे हैं, हम रह ही सेंटर में रहे, बट नॉट फॉर अदर्स। आई एम स्टेइंग देयर फॉर माई सेल्फ एंड बाबा। अपने दोनों के रिश्ते को शक्तिशाली बनाने के लिए हम जा रहे हैं। पर हर ब्राह्मण अपने अंदर झांक के देख ले, वो क्यों जाता है? सब अपने अंदर झांक के देख लीजिए, बाबा से रिश्ता निभ रहा है कि अभी भी इंसानों से ही रिश्ता निभ रहा है? यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि मैं उनके सम्मुख बैठी हूँ, और जितना मैं उनके सम्मुख बैठी हूँ, मेरे मेरे रोम रोम में, मुझ आत्मा में, मेरे 21 जन्मों में बाबा सुख भर रहा है। 21 जन्मों में सुख भर रहा है। पर कंडीशन क्या है? जब मैं सिर्फ बाबा को सम्मुख देख रही हूँ, मेरी बुद्धि में और कोई मनुष्य नहीं है, और कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी बाबा है, और उसने जो मुझे सेवा दी है, इस तन में बिठाया है, और जिस जगह पे भी बिठाया है, जिस भी घर में, जिस भी आश्रम में, जिस भी ऑफिस में, जिस भी प्रोफेशन में, जिन आत्माओं के बीच में बिठाया है, वहां मैं ईश्वरीय रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बस तन नहीं है, उसने तन नहीं लिया, इसलिए उसने मुझे चुना। मेरे द्वारा वो अपनी शक्तियों, अपने गुणों, अपनी पालना, अपनी स्थापना, अपने परिवर्तन के कार्य को कार्यान्वित कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। ये स्मृति, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। वो निराकार है और मैं निराकार हूं। हम दोनों 2 एम्प्टी स्पेसेस जुड़कर इस पूरे यूनिवर्स को प्योरिटी से भर रहे हैं। प्योरिटी इज एम्प्टीनेस। कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसीलिए क्या कहते, बच्चा प्योर है। क्यों बच्चा प्योर है? क्योंकि उस समय वो एम्प्टी है। बच्चे जैसा बन जाओ बोलते, क्यों? क्योंकि उस पल जब तक वो उस 1 साल 2 साल की अवस्था में है, वो एम्प्टी है। उसके अंदर जितने भी कर्म है, या उसके अंदर जितने भी संस्कार है, वॉटेवर जो पीछे से वो लेकर, अभी वो सब दबा पड़ा है। नथिंग इज आउट। अभी वो बिल्कुल खाली है। उसकी आंखों में अभी कंप्लीट मासूमियत है, क्योंकि अभी वो कुछ भी पहचान नहीं रहा है। जो वो पीछे से लेकर आया है वो अभी ऊपर नहीं आया। पर जो संत, कैसे कहते ना, जो संत होता है और जो बच्चा होता है वो सेम होता है। क्यों कहते हैं? नॉट बिकॉज कि दोनों की अंदर की कहानी सेम होती है। बच्चे में तो अभी सब कुछ भरा पड़ा है, जैसे जैसे बड़ा होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन संत उन सब को पार करके चला गया, और वापस से वो अभूल इनोसेंट बन गया। और ये हमारी जर्नी है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में जाना, बाबा को और इस इनोसेंस को बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्म का वर्षा ले रहे। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उनमें संशय थोड़ी हो सकता है। परंतु ये नई बातें हैं, बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। ये बात निश्चय के रूप में अपने अंदर बना, मुझे और कोई भर नहीं सकता। किसी और में ताकत नहीं जो मुझे भर सके। मुझे सिर्फ शिव बाबा ही भर सकता है। उनके बच्चे भी हमें भर नहीं सकते।
अगर उन बच्चों के पास जाके हम भर रहे हैं, इट मीन्स हम फॉलोअर बन रहे हैं। हमें संगठन में रहना है, हमें संगठन के बीच रहना है, पर देने वाला बनकर, लेने वाला बनकर नहीं। हम जब संगठन के मध्य में बैठे हैं तो हम अनंत बाबा की शक्तियों को पूरे संगठन में प्रवाहित कर रहे हैं, ना कि एक एक से, किसी से माँ का सुख, किसी से बाप का सुख, किसी से बच्चे का सुख, किसी से भाई का सुख, किसी से बहन का सुख, किसी से बहुत अच्छे दोस्त का सुख ले रहे हैं। तो फिर हम रॉन्ग ट्रैक पर हैं। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से रजाई मिल रही है, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा ना। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वे तो खूब बहुत याद पड़ जाता है। अपने जो लौकिक बाप जब बाबा बोल रहे ना, तो सारे लौकिक लोगों को देख लीजिए, उनसे तो हम कुछ भी लेते हैं, बड़ा याद रहता है कि इस बहन ने मुझे ये दिया, इस बहन ने मुझे वो दिया, इस भाई ने मुझे ये दिया, कितना याद रहता है। और जो निरंतर हम पर अपनी शक्तियों की, अपने गुणों के, अपने साथ की वर्षा कर रहा है, निरंतर निरंतर क्या कर रहा है बताइए। आपके साथ बाबा निरंतर क्या कर रहा है, कोई बताएगा? साधना जी, आपके साथ बाबा निरंतर क्या कर रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? हमारी इनर पावर को बढ़ा रहा है निरंतर, हम्म शक्तियां दे रहा है हर पल। अपनी कृपा कर रहे हैं बाबा हमारे ऊपर। दीदी वो मतलब हमें इनोसेंट बना रहे हैं, हमें तराश रहे हैं। निरंतर वो हमें पतित से पावन बना रहा है। कल बाबा ने लाइन स्पेशली कही है, मैं तुम्हें हर पल पढ़ाई द्वारा पतित से पावन बना रहा हूं। अब पढ़ाई को अगर हमने सिर्फ मुरली से बांध के रखा है तो हम बुद्धू हैं। पढ़ाई हर पल पढ़ा रहा है। ये जितनी आत्माएं हमारे आसपास आती हैं, जितने सिचुएशंस आते हैं, एनीथिंग विच इज कमिंग टू अस, इट इज टीचिंग अस समथिंग, वो पढ़ा रहा है हमें। अब जो हर एक सेकंड की पढ़ाई को समझ लेता है तो वो देख पाता है कि कैसे मेरे ऊपर से मेरे सारी आइडेंटिटीज के मुखौटे उतर रहे हैं, मेरे सारे भ्रम, मेरी सारी ना, जो हमें लगता था कि ये सब तो मेरी स्ट्रेंथ है ना, अपने सारे सो कॉल्ड स्ट्रेंथ को हम तोड़ पा रहे हैं, टूटता हुआ देख पा रहे हैं। आज की वही शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये सारा विस्तार है ना। मैं तो माँ, मैं तो बेटी, मैं तो बहू, मैं तो ये, मैं तो डॉक्टर, मैं तो इंजीनियर, मैं तो प्रोफेसर, मैं तो बिजनेसमैन, मैं तो ये, मैं तो पता नहीं कितने मैं। जब एक एक मैं टूटता जा रहा तो बाबा मुझे पावन कर, जितने मैं से हम अलग हो रहे, हम पावन हो रहे। इसमें अनकॉमन बात ये है, जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती, इन आंखों से देखते हैं, बच्चा पैदा होता और मम्मा बाबा कहता रहता, यह बाप इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि से याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बुद्धि में सारा दिन जीवित रहे। और अब वो ब्रह्मा द्वारा संतान बनने की जो प्रक्रिया है वो अब हमारे द्वारा हो रही है। हमारे द्वारा बाबा अपनी संतानों को अपना बना रहे हैं। और उसके लिए मुझे ओपन होना है। मेरा मैं, मेरा मैं मेरा मैं, मेरा छोड़ना है, त्याग देना है। फर्स्ट लाइन, त्यागो, सिर्फ मैं और बाबा। अब मुझसे, मेरे द्वारा वो किसी को भी अपनी संतान बना रहा है, मैं ओपन हूं उसके लिए। हो सकता है मेरा उसके साथ रिश्ता बड़ा खराब हो, मेरे लिए तो वो बहुत, मुझे तो बिल्कुल फूटी आंख नहीं भाता, मुझे तो देखने का भी मन नहीं करता उसको, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती अपने जीवन में।
ऐसा भी कोई हो सकता है जिसको बाबा अपनी संतान मेरे द्वारा बनाना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा? मुझे उसके साथ ही रखेगा। हम इरिटेट होते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे बाबा प्लीज मेरे इससे कार्मिक खत्म करो ना, मुझे इससे दूर जाना है, और बाबा वहीं बिठा के रखेगा, क्योंकि बाबा को मेरे द्वारा उस बच्चे को पकड़ना है। ब्रह्मा द्वारा संतान बनाने हैं। हम ब्रह्मा कुमारियों द्वारा शिव को अपने संतान बनाने हैं, तो हम शिव की विनिया बनने तभी कुछ हो पाएगा। तब हमारा जीवन, हमारा ब्राह्मण जीवन साकार होगा, जिस पर बाबा हमारे द्वारा अपने बच्चे बना पाएगा। उसके लिए मैं, मेरा, सबका त्याग। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का चित्र तो है नहीं, इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम की तरफ। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तभी स्वर्ग की रचना रची होगी। उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सत्युग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। ये बुद्धि में चलना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव आते ही एक बार, राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं। भले पुनर्जन्म लेते, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाते हैं। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते ही हैं। ये ज्ञान सारा, ये सारा ज्ञान ना बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। उसके लिए पुरानी सृष्टि का मेरी बुद्धि से हटना बहुत जरूरी है ना। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने रजाई रची, फिर एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकेंड राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है, जो बाबा ही स्थापन कर। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, ये याद रहना चाहिए। पतित दुनिया में आए तभी तो पावन बनाए, ये याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं। श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल पहले भी आया था, जिसकी यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। जो ये फिर से है ना, ये जब बुद्धि में फिर आएंगे ना, तो हमारा वो पाठ खुलेगा जहां पहले भी मैंने इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों को पार किया था। कैसे पार किया था? जब ये बार बार फिर आएंगे ना बुद्धि में कि मेरे द्वारा ही हुआ था, मैंने ही इसे पार किया था, मैंने ही इसे पार किया था, कल्प कल्प मैंने इसको पार किया। कल्प कल्प बाबा आया है और उनके साथ मिलकर मैंने ये सारी सिचुएशंस, ये मनुष्यत्व को पार किया है। और मैं देवता बनी हूँ और बार बार बनी हूँ, बार बार बनी हूँ, बार बार बनी हूँ। तो उसकी जो विधि है, उसकी जो उसका जो प्रयोग है, अपने आप खुल जाएगा सामने। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वे आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इतनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। वे सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाते आत्मा है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं।
पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो है वंडरफुल बात, निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। अब अगर मैं अपने आप को एम्प्टी नहीं कर रही, निराकार स्थिति में नहीं आ रही, हर आकार से अपने आप को मुक्त नहीं कर रही, हर आकार का त्याग नहीं कर रही, तो मैं निराकार की भाषा को समझ नहीं सकती। निराकार की भाषा समझने के लिए मुझे सारे आकारों का त्याग करना है। मुझे आत्मा के चारों ओर बहुत सारे मेरे ही आकार हैं, उन सारे आकारों का मुझे त्याग करना। 9 o'clock हो गए। 1 मिनट सभी साइलेंस में होकर अपने विस्तार से संकीर्ण होने की शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति, नॉन रिएक्टिव, आदि मध्य अंत को समझते हुए, इस युग को समझते हुए, तीनों कालों को समझते हुए, विड्रॉल पोजीशन, साक्षी भाव, उसको पोषित होता हुआ देख रहे हैं। अपने को कृष्ण रूप में देख रहे हैं, जहां मैंने कोई हथियार यूज नहीं किया, मैंने युद्ध को जीता, पर डबल अहिंसा से। नफरत को जीत लिया, ईर्ष्या को जीत लिया, सारे विकारों को जीत लिया, विदाउट एनी हिंसा, विदाउट एनी रिएक्शंस, विदाउट एनी नेगेटिविटी, विदाउट एनी सप्रेशन। अपने आप को अपनी निर्लिप्त अवस्था में आज हमें देखना है, न्यारी सी प्यारी सी है यहाँ पर आज के दिन के लिए ऐसे फील करना है जैसे हम गायब हो गए, जैसे मेरा शरीर पूरी तरह गायब हो गया, जैसे मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मैं इस दुनिया को देख पा रही हूँ। जैसे कोई शरीर छोटे भूत बन जाए तो वो सबको देख पा रहा है, कोई उसको नहीं देख पा रहा। जैसे आज हमें एकदम गायब हो जाना और देखना है। ओम शांति। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात करें। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य ये भूल जाते हैं। अब जब मैं अपने आप को निराकार 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 करती जाऊंगी तो धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बन जाएगा। हर आकार से अलग रहने का मेरा संस्कार, मेरी आदत बन जाएगी। प्रैक्टिस हमें ऐसा बना देगी। और जब मैं हर आकार से मुक्त होने की प्रैक्टिस करते करते जब वो मेरा संस्कार बन जाएगा, जब वो मेरी आदत बन जाएगी, तो बड़ी से बड़ी हाथी जैसी परिस्थिति मेरे ऊपर से होकर गुजर जाएगी। आई विल बी नॉन इफेक्टिव, क्योंकि मैंने आकार का त्याग कर दिया। यही है कछुए का स्वरूप। आज बुद्धि में कछुए को बिठा के रखिएगा और देखिएगा कितना मंथन निकलेगा। बाबा उसमें कछुआ ही क्यों रखता है? बाबा ने चित्र यूं ही नहीं बनाया।
ये शक्ति बाबा ने हमें दी है, जन्म होते ही हमें ये शक्ति दे दी। हम वो महावीर हैं ना, जब हनुमान जी को जन्मते ही शक्ति दी, तो ब्राह्मण रूप में जन्मते ही ये अष्ट शक्तियां आई हमारे पास। अब समय आ गया है जब हमें उसको यूज करना है, सिर्फ राम की खातिर ना। हनुमान जी को क्या मिला था ना, श्राप, कि अब जो तुम जो इन शक्तियों से इधर उधर गड़बड़ कर रहे हो, तो अब तुम्हें क्या कर दिया, रोक दिया तुम्हारी शक्तियों को। कब यूज करना है, जब तुम राम के साथ ही बन जाओगे, वहां तुमको अपनी शक्तियां यूज करनी। सेम वे हम महावीरों को इन शक्तियों को यूज करना है राम के लिए, अपने शिव बाबा के लिए, उनकी स्थापना, उनका जो सपना है, उनका जो कर्तव्य है, जिसके लिए वो इस धरा पर आए हैं, उसके लिए मुझे इनको यूज करना। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जो आपने बोला ना कि मुझे कुछ नहीं पता, तो जो आपने आगे भी सेंटेंस बोला था कि हमने अपनी कैपेसिटी को इतना कर दिया है कि कभी ब्राह्मणों से, कभी किसी देहधारी से हमारी प्यास बुझ जाती है। हमने अपनी प्यास के लेवल को ही नहीं बढ़ाया है कि वो सिर्फ बाबा से बुझे। तो दीदी इसमें है ना पीछे वाला एक संस्कार जो मैं कह रही, मैं बूंद हूँ, तो वो भी आ रहा है ना। मैंने समझ ही लिया है बूंद, तो मैंने अपनी है ना जो लिमिटेशन को भी सीमित कर दिया है। जो मैं कुछ नहीं होंगी तभी मैं बढ़ पाऊंगी। दीदी इसमें ये समझ में आ रहा है, ये सही है? सही है। आइडेंटिटीज को, आकार को छोड़ेंगे नहीं तो हम सागर कैसे बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और बाहर की दुनिया 5 तत्व है, ठीक है, हम इससे देखते हैं। अब जब मैं इन 5 तत्वों को पकड़े रहती हूँ, तो मेरे को क्या लगता है, वो 5 तत्व अलग है और मैं अलग हूँ। हम दोनों अलग अलग दिखते हैं ना हमें। तो इसको अलग अलग देखने वाली कौन है, मैं ना। इस पल अगर मैं देखती हूँ कि जब ये 5 तत्वों से ही बना हुआ है, तो धरती यानी मैं, ये पूरा मेरा ये शरीर पूरा जो क्या हो गया, वो धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, यानी पूरा जो साकार वतन है वो मुझ में समाहित है ना। मैं इतनी विशाल हूं ना। पर हम किससे देखते हैं अपने आप को, बस अपने इस शरीर से देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस शरीर का भान और ये मानती हूँ कि शरीर तो इन्हीं 5 तत्वों का बना है और इन्हीं 5 तत्वों के बीच में मैं हूँ, तो मैंने फिर क्या देखा, जो आप लोग को बाबा ने अभी एकदम से मिनी मधुबन का स्वरूप दिखाया, कि आकाश से लेके धरा की गहराइयों तक के मध्य में मैं बैठी हुई हूँ। सिर्फ इस शरीर के मध्य में नहीं बैठी हुई, ये शरीर तो दिख रहा है, अलग करके दिखा है, ये मैंने अलग कर दिया, इसको आकार दे दिया, पर बेसिकली तो ये इसी का हिस्सा है। और मैंने अब जब उसको वहां से देखा, तो मुझे लगेगा ये पूरा विश्व मेरे भीतर है, मैं आत्मा उसके मध्य में हूँ। आकाश, धरा, वायु, अग्नि, जल के इस पूरे विशाल स्वरूप के मध्य में मैं आत्मा बैठी हूँ। एंड आई बिलोंग टू इतना वास्टनेस, आई डोंट बिलोंग टू सच अ स्मॉल बॉडी। बॉडी के रूप में मुझे ये पूरा स्वर वतन दिखेगा, वही सत्य है। मनुष्य ये भूल जाते हैं, निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है, तुम भी कहते हो शिव बाबा। बुद्धि ऊपर चली जाती, लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आता है। शिव बाबा का शरीर तो है ही नहीं ना। अब सुना, अगर मैं लौकिक के पीछे पड़ी रहूंगी तो शरीर याद आता रहेगा, और शरीर तो मुझे नीचे बांध के रखेगा ना, तो मैं ऊपर कैसे पहुंचूंगा। इसलिए शिव बाबा को याद करना बहुत सही। परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। साकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं होस्ट से हट गई हूँ। कैसे वो बनाऊं? बस नेम पे आप है ना टैप कीजिए, उसमें आ जाएगा ऑप्शन अंकिता पे। जी आकारी देवता है, साकारी मनुष्य है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है।
मैं इनके पास बैठूंगी तो मुझे सबका नॉलेज मिलेगा, पर मैं मनुष्यों के पास बैठूंगी तो मुझे सिर्फ हद का नॉलेज मिलेगा, एक लेवल तक का मिलेगा। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। ये नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो सब गुण होने चाहिए, फिर तुम देवता बनेंगे। तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग, बाप ज्ञान का सागर तुमको भी बनाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर बाबा बातें बोल रहे हैं। कल एक और चीज बाबा बड़ी प्यारी सी टच करी। हम लोग मैं ऐसे ही योग कर रही थी, तो मैं बोल रही थी मैं ज्ञान, बाबा ज्ञान का सागर, तो मैं ज्ञान का सागर। फिर बाबा, फिर एक चीज बाबा ने दिखाई, ध्यान दिया है कभी? बाबा बोलेगा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर। तो ऐसा लगा जैसे ये एक सीक्वेंस है। पहले मैं ज्ञान भरती हूँ, ज्ञान से मैं पवित्र होती हूँ, पवित्रता से सुख की प्राप्ति होती। हम आधा कल पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्म के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। शिव बाबा है मोस्ट बिलीवेड, सबसे प्यारा बाबा है। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है, वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है, तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो माया पर जीत पाने लिए। बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है, वे तो आदत पक्की हो गई है ना। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है, यही आज है। आज हमारा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति इस देह का त्याग। देह मतलब सिर्फ ये 5 तत्व नहीं, बल्कि ये 5 तत्व के देह का तो कोई त्याग की बात ही नहीं है। इसके द्वारा तो बहुत सारे कार्य करने, ये जितनी आइडेंटिटीज है ना, उनका त्याग करना। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना, विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। वर्थ नॉट ए पेनी चीज का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं, वहां सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम ये है दुख धाम। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परमपिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए, बोलो कैसी शांति चाहिए? ये तो है दुख। क्या तुमको सुखधाम चलना है? बाप को याद करो तो सुखधाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति, जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं है। इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो ना। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, वे तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वे पहले जीवन मुक्ति में है। माया की परछाया नहीं लगती। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है ना। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे, ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते हैं। ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा का ख्यालात चलते रहते। मनुष्य को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए, सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूझते हैं। समझो शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं डेटी वर्ल्ड सॉर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। ये बाबा का ख्यालात किस बाबा का ख्यालात चल रहा है बताओ? ये किस बाबा का? शांति दीदी, ब्रह्मा बाबा का। ये ब्रह्मा बाबा का।
मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान, ऐसा थोड़े ही होता है। भगवान का रूप क्या है? फिर भी लिखा हुआ रहता है, बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए, निमंत्रण देते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मन मना भव बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए, बहनों भाइयों, सत्यु की रजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस होवनहार लड़ाई के पहले, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये कोई दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो। इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बने। वे कोशिश करते हैं लड़ाई ना लगे। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ। फिर से पाठ बजाने आएंगे तो युक्ति से लिखना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडे, वे हैं जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर, हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, इम्पेरिशेबल हैं, इमॉर्टल आत्माएं हैं, कभी मरती नहीं। ये अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। ये अच्छी तरह निश्चय हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो? बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी ही हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो? ये तो नर्क है, तो पुनर्जन्म भी नर्क में लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नर्क से स्वर्ग गया, वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे। फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग में से नर्क में क्यों बुलाते हैं? उनको नर्क का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहती हैं, तुम तो घासलेट का खाना खिलाएंगे। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है, क्योंकि वहां राधे कृष्ण का चित्र है, तो उनकी याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहां चावल का भोग लगता है, वहां वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नर्क है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामानुसार नौकर चाकर भी बनते। थर्ड क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे ना। फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, सेकंड क्लास चंद्रवंशी राजधानी, थर्ड क्लास प्रजा, उनमें भी नंबरवार है। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह लेवे। अब अपना अपना पुरुषार्थ सब चेक करें। मेरी बुद्धि में क्या रहता सारा दिन, किसका फुरना है, किसकी याद है, क्या घूमता है, कौन सा चक्र घूमता है, नीचे का चक्र घूमता है कि ऊपर का चक्र घूमता है, क्या मेरा आकार है, किस आकार को पकड़ के बैठी। ये सब हमें देखना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग शांति। नमस्ते नमस्ते शुक्ला बाबा, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बन विदेही बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया,
न्यारे और प्यारे रहने का प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया था ना ब्रह्मा बाबा ने। सेवा का कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। ये न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। मतलब देख के समझ आता कि बाबा हमारी भट्टी के साथ चल रहा है। अगर आप इन 8 दिनों की मुरलियों को देखो तो जिस दिन सहन शक्ति थी उस दिन बाबा ने सहन शक्ति पे बोला। आज जिस दिन विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है तो बाबा ने उसी शक्ति को बोला। जिस दिन सहयोग की शक्ति रही उस दिन बाबा ने सहयोग पर बोला। कितना बाबा हमसे प्यार और कितना बाबा हमारे समीप है, कितना निकट है, इसको सब अनुभव कर सकते हो। और फिर आप सबसे विनती है कि प्लीज बाबा से जुड़ने की कोशिश करें। वो इतना निकट आके बैठे, आप देखो ना कितना निकट, कि जो भट्टी वो लगाता वो उस भट्टी के अकॉर्डिंग एक एक मुरली, एक एक दिन की मुरली चलाई उन्होंने। चाहे वो बाबा मिलन की मुरली है, चाहे वो अभी की मुरली है, चाहे वो रात में सोने वाली मुरली है, वो तीनों इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है जिस शक्ति पर हम वर्क कर रहे हो। स्लोगन है स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। हमसे लोगों को जिए दान मिले, हमसे लोगों का जीवन दुर्लभ नहीं होना चाहिए। हमसे लोगों को जिए दान मिले, हमसे लोगों को जिए दान मिले, हर आत्मा को। और जो आत्माएं स्पेशली हमसे कनेक्टेड बाबा ने छोड़ी हैं, जो परिवार, जो बिजनेस, जो ऑफिस, जहां भी बाबा हमें बिठा रहा है वहां हमें जिए दान देना है। हम वहां के निमित्त हैं। अगर हम रोक देंगे अपने आप को तो सब मर जाएंगे। हम ऑक्सीजन हैं उन सब बच्चों के लिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको